अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद वली आला वसहबा अजमीन। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम और ईमान अफरोज़ मौदू पर गुफ्तगू करेंगे। दुआओं की कबूलियत के बेहतरीन औक़ात। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानी, आजमाइश या ख्वाहिश के साथ अल्लाह ताली के सामने हाथ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मुबारक औक़ात हैं जिनमें दुआ की कबूलियत की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है? कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें, बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह बकरा 186। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताली अपने बंदों के बहुत करीब है और उनकी दुआएं सुनता है। पहला वक्त, रात का आखिरी तिहाई हिस्सा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह ताली आसमानी दुनिया पर नज़ूल रहमत फरमाता है और अरशाद फरमाता है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। इसलिए अगर मुमकिन हो तो तहज्जुद के वक्त 2 रकात नमाज पढ़कर अपने लिए, अपने वालिदैन, अहले खाना और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। दूसरा वक्त, अजान और इकामत के दरमियान। अहादीस में आया है कि अजान और इकामत के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। इस मुख्तसर वक्त को गफलत में ज़ाया ना करें, बल्कि अल्लाह ताली से खूब दुआएं मांगें। तीसरा वक्त, सजदे की हालत। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा सजदे में ज़्यादा दुआ किया करो। सजदा आजिज़ी और बंदगी की सबसे खूबसूरत इलामत है। चौथा वक्त, फ़र्ज़ नमाजों के बाद। नमाज के बाद अल्लाह ताली का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें और फिर इखलास के साथ अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ करें। पाँचवां वक्त, जम्हा के दिन एक ख़ास घड़ी। जम्हा के दिन एक ऐसा वक्त आता है जिसमें अगर मुसलमान अल्लाह ताली से कोई जायज़ दुआ करे तो अल्लाह ताली उसे कबूल फरमाता है। बहुत से उलमा के नज़दीक असर के बाद से मगरिब तक का वक्त इसके ज़्यादा करीब है। छठा वक्त, रोज़ा इफ्तार करते वक्त। रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होती है, इसलिए इफ्तार से चंद लम्हे पहले दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगें। सातवां वक्त, बारिश के दौरान। बारिश रहमतिल्लाही है, हदीस में इस वक्त दुआ करने की तरगीब दी गई है, इसलिए बारिश के वक्त अल्लाह ताली से खूब दुआ करें। आठवां वक्त, सफ़र के दौरान। मुसाफिर की दुआ भी कबूलियत के करीब होती है। सफ़र में अल्लाह ताली से हिफाजत, आसानी और अपनी तमाम जायज़ हाजात की दुआ करें। दुआ की कबूलियत के आदाब। दुआ से पहले अल्लाह ताली की हम्द व थना बयान करें, फिर नबी करीम पर दरूद शरीफ पढ़ें। पूरे यकीन के साथ दुआ करें, हलाल रोज़ी अख्तियार करें, गुनाहों से बचें और दुआ में जल्दी मायूस ना हों। इख्तिताम। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताली अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। हमें चाहिए कि अन बाबरकत औकात की कदर करें और हर हाल में अपने रब से दुआ मांगते रहें। अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो भी मायूस ना हों, क्योंकि अल्लाह ताली अपने बंदे के लिए वही फ़ैसला फरमाता है जो इसके हक़ में बेहतर होता है। अल्लाह ताली हमें अखलास के साथ दुआ मांगने, नेक ऐमाल करने और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।